हेलो दोस्तों, मैं श्लोक कुमार, माय चैनल श्लोक क्लासेज। आज आपके लिए पर्यावरण प्रदूषण से टॉपिक से क्वेश्चन लाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण से निबंध आपको आता है क्लास, किसी भी क्लास में, जैसे मान लीजिए क्लास आपका 12th हुआ और 10th हुआ, दोनों क्लासों में पूछे जाते हैं हिंदी में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं हिंदी से आने वाले प्रश्न पर्यावरण और प्रदूषण। तो पहले क्या लिखेंगे? प्रस्तावना। पहले क्या होगा? प्रस्तावना। प्रस्तावना में लिखना क्या है उसको देखते हैं। लिखना क्या है? जैसे जो हमें चारों ओर से परिवृत्त किए हुए हैं वही हमारा पर्यावरण है। कहने का मतलब यह है कि जैसे जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं वही हमारा क्या है? पर्यावरण है। उसके बाद इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है। कहने का मतलब है कि पर्यावरण के प्रति क्या होइए? जागरूक होइए, क्योंकि यह प्रदूषित हो रहा है। क्योंकि पर्यावरण क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में निर्दय शोर से संघर्ष करना पड़ेगा। कहने का मतलब होता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपको पर्यावरण सही से, मतलब वायु, ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिलेगा। लगता है कि यह सुखद दिन आ गया है। यह आपका क्या हो गया? प्रस्तावना। फिर अगला चलते हैं, प्रदूषण का अर्थ। तो प्रदूषण के अर्थ में क्या होता है? मैंने आपसे क्या बोला कि ये 10th में भी और 12th में भी निबंध में आते हैं। क्या है प्रदूषण का अर्थ? स्टार्ट करते देखते हैं। स्वस्थ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारी के अनुकूल होता है। जब इस पर्यावरण में किन्हीं तत्वों का अनुपात इस रूप में बदलने लगता है जिसका जीवधारी के जीवन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है या संभव है। औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े कचरे के दौर से पृथ्वी, हवा, पानी प्रदूषित हो रहे हैं। कहने का इसका मतलब यह है कि जैसे स्वस्थ वातावरण में जीवन का विकास संभव है, उसी प्रकार से पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा ही संभव है। प्रकृति द्वारा क्या होता है? प्रदत्त पर्यावरण जीवधारी के अनुकूल होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं? संतुलित होते हैं। और पर्यावरण में किन्हीं तत्वों का अनुपात इस रूप में बदलने लगता है। कैसे? कहने का इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार से वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है, उसी प्रकार से पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा ही संभव है। जैसे अगला क्या है? प्रदूषण के प्रकार। क्या है प्रदूषण के प्रकार? इसको देखते हैं। प्रदूषण के प्रकार क्या हैं? पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, चार है प्रदूषण: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण। तो पहला क्या है? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण पे चलिए प्रकाश डालते हैं, देखते हैं। वही जीवन का अनिवार्य, मतलब वह जीवन का, जहाँ पे रहते हैं वहाँ जीवन का अनिवार्य स्रोत है। कहने का मतलब होता है क्या? इसका मतलब यही है कि जीवन का अनिवार्य स्रोत है। क्या? वायु। वायु जीवन का क्या है? अनिवार्य स्रोत है। वायु जीवन का क्या है? अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब यह है इसका कि प्रत्येक व्यक्ति को जीने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना आवश्यक है। देश, कहने का मतलब होता है वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना आवश्यक है। जैसे कि क्या?
देश की राजधानी दिल्ली में गाड़ियों और औद्योगिक संयंत्रों से निकलने वाले धुएं से आंखें ही जलने लगते हैं और साथ ही फेफड़े पर भी काले खतरनाक महीन परत से ढक जाते हैं। कहने का इसका मतलब यह है कि वायु प्रदूषण क्या होता है, जैसे कि देश की राजधानी दिल्ली में, गाड़ियां और औद्योगिक संयंत्रों से निकलने वाले धुएं आंखों में ही और फेफड़ों पर कालिक और खतरनाक महीन परत जम जाते हैं। अगला क्या है, दूसरा, जल प्रदूषण। क्या है जल प्रदूषण? जीवन के अनिवार्य स्रोत के रूप में, तो कहने का मतलब क्या है जल प्रदूषण, इसके बारे में देखते हैं। जीवन के अनिवार्य स्रोत के रूप में वायु के बाद प्रथम आवश्यकता जल ही है। कहने का इसका मतलब यह है, कहने का मतलब इसका यह है कि जैसे जल आवश्यकता जल ही होती है, जल को जीवन कहा जाता है। कहने का मतलब यह है इसका कि जल को क्या कहा जाता है, जीवन कहा जाता है। जल का शुद्ध होना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे क्या, तालाबों, पोखरों, नदियों में जानवरों को नहलाना, मनुष्यों एवं जानवरों के मृत को जल में प्रवाहित करना आदि जल प्रदूषण बेहताज वृद्धि की है। कहने का इसका मतलब यह है कि जैसे क्या करते हैं, तालाब या पोखरा या नदियों में जानवरों को नहला देते हैं और नहलाने के बाद या कुछ मृतक चीज़ें उसमें जल में बहा देते, तो ये क्या हो जाता है, जल प्रदूषित हो जाता है। तो जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। अगला क्या है, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। क्या है ध्वनि प्रदूषण? कहने का मतलब होता है ध्वनि प्रदूषण आज की नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखाने, मशीन, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़ कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़ कर, जैसे क्या कहने का मतलब होता है, क्या करते हैं, ध्वनि प्रदूषण करते हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति तक हो सकती है। कहने का मतलब यह है इसका, कहने का इसका यह मतलब है क्या कि जैसे क्या है, लाउड स्पीकर, मशीनें, कारखाने, ये सब क्या हैं, ये सब ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। क्या करती है, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। अगला स्टेप क्या है, रासायनिक प्रदूषण। क्या है, रासायनिक प्रदूषण। ये आपको पर्यावरण प्रदूषण जो बता रहे हैं ये सॉल्ट में है। आप इसको एक बार याद करिए, उसके बाद पेपर में जाइए, आप लिखिए अच्छे से। क्या है अगला, रासायनिक प्रदूषण। देखिए, कारखाने से बहते हुए अवशिष्ट द्रव्यों के अतिरिक्त उपज में वृद्धि की दृष्टि की संयुक्त कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक खाद्यों से भी स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह पदार्थ पानी के साथ बहकर रहेगा, यहाँ बहकर नदियों, तालाबों और समुद्रों में पहुंच जाते हैं और जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। कहने का मतलब होता है रासायनिक प्रदूषण क्या है, जैसे कोई पॉलीथीन हो गया, जला दिए उसको, क्या नदियों में बहा दिए, तालाबों में बहा दिए, तो क्या हो जाता है, जीवन के लिए मतलब वो समुद्रों में पहुंच जाते हैं और समुद्र में पहुंच जाने जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। ये क्या हो गया, रासायनिक प्रदूषण। अगला आपका क्या है, लास्ट आपका, इसका कुछ समाधान भी किया जाए, समस्या का समाधान। जैसे कहने का मतलब होता है क्या है, समस्या का समाधान में क्या है, समस्या का समाधान। चलिए देखते हैं समस्या का समाधान। महान शिक्षा यहाँ रहेगा, वीडियो नहीं, महान शिक्षकों और नीति निर्माताओं ने इस समस्या की ओर गंभीरता से ध्यान दिया है। आज विश्व का प्रत्येक देश
इस ओर क्या है, सजग है, मतलब तैयार है। क्या कि वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या किया जाए, वृक्षारोपण किया जाए। यहाँ परीक्षा नहीं रहेगा, वृक्षारोपण, ऐसे वृक्षारोपण क्या रहेगा, वृक्षारोपण किया जाए। और क्या सर्वश्रेष्ठ साधन है। कहने का मतलब होता है पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए क्या किया जाए, वृक्षारोपण किया जाए। और वृक्षारोपण करने का मतलब होता है यह सबसे बड़ा साधन है। मानव को चाहिए कि वह वृक्षों और वनों को कुल्हाड़ियों का निशान बनाने के बजाय उन्हें फलते फूलते देखा तथा सुंदर पशु पक्षियों को अपना भोजन बनाने के बजाय उनकी सुरक्षा करे। ये क्या था, समस्या का समाधान। वीडियो को एक बार नहीं 2 से 3 बार देखिए, और नहीं तो आप लिखिए, और लिखने के बाद आप एक बार देख लीजिए। और इस वीडियो में आपको अच्छे से पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताया गया, शॉर्ट में आपको आसानी से याद हो जाएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए।